नमस्कार। आज की वीडियो का टॉपिक रहेगा वश्य मिलान। अब विवाह में जो अष्टकूट मिलान किए जाते हैं उसमें हमने पहले वीडियोस में वर्ण मिलान सीख लिया था, फिर हमने सीखा था तारा मिलान। आज हम करेंगे वश्य मिलान। इस क्वेश्चन को, इस टॉपिक को हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स से समझेंगे। ये टॉपिक में ये नहीं कहूंगी बहुत डिफिकल्ट है, हाँ, बट थोड़ा अटेंशन ज्यादा मांगता है, ध्यान से समझने का टॉपिक है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम परिचय पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि विवाह के लिए किए जाने वाले अष्टकूट मिलान में वश्यकूट जो है वो दूसरा कूट है। पहला कौन सा था? वर्ण वर्ण मिलान था। दूसरा कूट है ये वश्य मिलान। फिर तीसरा था तारा मिलान, जो हमने पहले ही कर लिया है। ठीक है। वश्य का क्या अर्थ होता है? सबसे पहले अर्थ समझ लेते हैं। वश्य का अर्थ है वश में होना या नियंत्रण में होना। वश्य का क्या अर्थ है? वश में होना या नियंत्रण में होना। इस कूट में वर और वधु की चंद्र राशियां, ध्यान देंगे, चंद्र राशियों के स्वभाव को देखकर यह निर्धारित किया जाता है कि दोनों राशियों के बीच वश्य संबंध कैसा है। तो राशियां कौन सी देखनी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, चंद्र राशियां देखनी है। अब आगे पॉइंट देखिए। हम कहते हैं कि वश्य कूट में अधिकतम 2 अंक प्राप्त होते हैं। जब आप अंक देंगे तो या तो आधा दे सकते हैं, 1 दे सकते हैं, 0 भी हो सकता है और मैक्सिमम 2 दे सकते हैं। हर बात को बहुत ध्यान से समझना है। मैक्सिमम वश्यकूट में अधिकतम अंक हम कितने दे सकते हैं? मैक्सिमम मींस अधिकतम हम कितने दे सकते हैं? 2 अंक जो है वो प्राप्त हो सकते हैं। चलिए, इसमें केवल ये देखना पर्याप्त नहीं है कि दोनों राशियां किस वर्ग की हैं, बल्कि ये देखना भी जरूरी है कि वर की राशि कौन सी है, वधु की राशि कौन सी है। क्योंकि वर और वधु की स्थिति बदलने पर आपस में एक चतुष्पद, एक मनुष्य, फिर दूसरा कंडीशन है एक मनुष्य दूसरा चतुष्पद, वो सारी स्थितियां बदल जाएंगी, अंक बदल जाएंगे। ठीक है। तो ध्यान देंगे कि वर की कौन सी है, वधु की कौन सी है, उसको स्पेसिफिकली अलग अलग हमें याद रखना है। हमें ऐसा नहीं करना एक की ये एक की ये बस आपस में मिला दी और फिर कोई तीसरा रिजल्ट निकला है। नहीं, आपको ध्यान रखना है वर की कौन सी वाली है, वधु की कौन सी वाली है। बड़े ध्यान से इस क्वेश्चन को समझना होगा। चलिए आगे देखते हैं। राशियों के वश्य वर्ग। सबसे पहले राशियों को उनके स्वभाव के आधार पर अलग अलग वर्गों में रखा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। हम ना राशियों को अलग अलग वर्गों में बांट लेते हैं। हमने पहले पढ़ रखा है भाई, मनुष्य और द्विपद राशियां कौन सी हैं। पहला वर्ग है ये, मनुष्य और द्विपद राशियां हैं पहला वर्ग। इसमें कौन सी राशियां आई? मिथुन आई, कन्या आई, तुला आई, धनु आई और कुंभ आई। अब देखो मिथुन कैसे आई, याद रखने का तरीका। मिथुन में क्या होता है? ऊपर होता है जोड़ा और नीचे से 2 ही पैर दिखाए जाते हैं, है ना। अगर आप विजुलाइज करें तो आपको पता है कि नीचे से 2 पैर हैं, तो द्विपद हो गई। मनुष्य और द्विपद एक ही कैटेगरी में आती है। कन्या, अब एक कन्या है उसके 2 ही पैर होते हैं। तुला, आप इमेजिन करो तराजू लिए हुए एक आदमी खड़ा है, उसके कितने पैर हैं? 2। फिर आ जाओ धनु का प्रथम, जो 15 अंश होते हैं, यानी 0 डिग्री से 15 डिग्री, तो धनुर्धारी हो गया वो। धनुर्धारी के कितने पैर होंगे? 2, द्विपद राशि हो गई। और फिर नेक्स्ट आ रही है कुंभ। कुंभ मतलब आप इमेजिन करो घड़ा लिए हुए एक व्यक्ति खड़ा है, उसके कितने पैर होंगे? 2। इसके बाद अगली कैटेगरी आती है चतुष्पद की। आपको मनुष्य, चतुष्पद ये याद होने चाहिए। तो चतुष्पद की कैटेगरी में इस वाले में आएंगे मेष। अब मेष में क्या? भेड़ के कितने पैर होते हैं? भेड़ा जो होता है वही है नहीं मेष, उसके कितने पैर हैं? 4, तो चतुष्पद राशि हो गई। वृषभ, वृषभ के कितने पैर हो गए? 4, चतुष्पद हो गई। धनु के 15 से 30 अंश, धनु के 15 से 30 अंश मतलब धनुर्धारी जिस पर बैठा हुआ है उस जानवर के तो 4 ही पैर है ना, तो चतुष्पद हो गई। नेक्स्ट आगे देखते हैं, मकर के आगे का जो पोर्शन होता है 0 से 15 डिग्री, मगरमच्छ के जो आगे वाला पोर्शन होता है उसमें 4 पैर होते हैं उसके, तो ये चतुष्पद होती है 0 से 15 डिग्री। ठीक है, इस कैटेगरी में आ गई। फिर आगे आते हैं, आपको जलचर पढ़नी है। फिर तीसरी कैटेगरी आती है जलचर की, उसमें आते हैं कर्क, पानी में रहने वाली है ना कर्क। मकर का 15 से 30 डिग्री का अंश, मकर का 15 से 30 डिग्री का अंश। और मीन, मीन भी जो है वो हमारी जलचर राशि है। अब यहाँ पर क्या है, सिंह और वृश्चिक को कोई भी वर्ग आवंटित नहीं किया गया वश्य मिलान में। ध्यान देंगे, वश्य मिलान में, वश्य मिलान में सिंह और वृश्चिक को कोई भी वर्ग आवंटित नहीं किया। अब जितना ऊपर पढ़ा उसको कुछ उदाहरण से समझ लेते हैं। पहला उदाहरण कह रहे हैं कि अगर वर की राशि मिथुन है, मिथुन है मतलब मनुष्य राशि है, द्विपद राशि है, मनुष्य और द्विपद राशि एक ही कैटेगरी में ना है भाई। मिथुन, कन्या, तुला, धनु के प्रथम 15 अंश और कुंभ राशि ये किस में आती है? द्विपद में आ जाती है। ठीक है, मनुष्य राशि में आ जाती है, द्विपद वर्ग में आ जाती है। तो उन्होंने बोला मिथुन किस वर्ग की राशि है? हमने उत्तर दे दिया मिथुन जो है वो द्विपद या फिर मनुष्य वर्ग की राशि है। अगला प्रश्न देखिए, वधु की राशि मीन है। अब मीन किस वर्ग में आती है? जलचर में। मीन किस वर्ग में आती है? जलचर में आती है ना। कौन कौन सी आती है हम याद करते चलेंगे अपने टॉपिक्स को। कर्क जो होती है वो भी हमारी जलचर है।
जो हमारी 15 से 30 डिग्री तक का मकर है, पीछे का पोर्शन 15 से 30 डिग्री, वो भी जलचर में आता है और मीन भी जलचर में आती है। तो उत्तर क्या आ गया? जलचर किस वर्ग में आती है? जलचर। चलो आगे का पॉइंट पढ़ते हैं। अगर कन्या और वर दोनों एक ही वश्य वर्ग के हों, यानी दोनों ही एक वश्य वर्ग में हो, जब वर और वधु दोनों ही एक ही वश्य वर्ग से संबंधित होते हैं तो सबसे श्रेष्ठ यानी सबसे बेस्ट स्थिति मानी जाती है। और बेस्ट स्थिति में हमने कहा मैक्सिमम हम कितने अंक दे सकते हैं? 2 अंक दे सकते हैं। तो जब लड़का और लड़की दोनों ही, मानो कि लड़का मनुष्य है, लड़की भी मनुष्य है, तो दोनों को अंक कितने मिल गए? वश्य मिलान में कितने अंक मिलेंगे? 2 नंबर। अगर लड़का चतुष्पद है, लड़की भी चतुष्पद है, तो कितने अंक मिलेंगे? 2 नंबर। लड़का जलचर है, लड़की भी जलचर राशि की है, तो कितने अंक मिले? 2 नंबर। लड़का सिंह राशि का है, लड़की भी सिंह राशि के, कितने नंबर? 2 नंबर। लड़का वृश्चिक, लड़की भी वृश्चिक, कितने नंबर? 2 नंबर। तो याद करने के लिए बड़ा सिंपल है कि अगर दोनों सेम चंद्र राशि के हैं, चंद्र राशि देखनी है, तो फिर अंक कितने मिलेंगे? 0। प्रश्न देखो, वर की राशि मिथुन, वधु की राशि कन्या। हमें पता है मिथुन द्विपद राशि है, मनुष्य राशि है। हमें पता है कन्या भी द्विपद राशि है, मनुष्य राशि है। दोनों एक ही वर्ग के हो गए, इसलिए अंक कितने मिले? 2। वश्य मिलान में अंक कितने मिले? 2। आगे देखिए, वर की राशि मेष यानी चतुष्पद, वधु की राशि वृषभ, अगेन चतुष्पद। दोनों चतुष्पद चतुष्पद हो गए, एक ही वर्ग के हो गए, अंक कितने मिले? 2। आगे देखिए, वर मनुष्य और वधु चतुष्पद। वर जो है मनुष्य है, वर जो है मनुष्य है, अब वधु चतुष्पद है, ये कंडीशन चेंज हो जाएगी। यहां पर क्या होगा? यदि वर मनुष्य है, बहुत ध्यान देना, कंडीशन को उल्टा नहीं करना है, लड़की चतुष्पद होगी कंडीशन चेंज हो जाएगी, मतलब लड़की मनुष्य होगी तो कंडीशन चेंज हो जाएगी। अभी इतनी बात पकड़ के रखो कि लड़का अगर मनुष्य है, यहां लड़का लड़की की कंडीशन याद रखनी है। लड़का अगर मनुष्य है ना, मनुष्य राशि का है, और लड़की चतुष्पद राशि की है, तो 1 अंक मिलता है। लेकिन स्थिति उलटने पर उल्टा हो जाए, लड़का चतुष्पद हो जाए और लड़की मनुष्य हो जाए, तो अंक बदल जाते हैं, तो 0 अंक मिलता है। चलो इसे पढ़ते हैं पहले। अब वर की राशि मिथुन है, वर की राशि मिथुन है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सीधा मतलब है कि वर जो है वो मनुष्य राशि का है, वर जो है मनुष्य राशि का है। वधु की राशि मेष है, तो वधु चतुष्पद है। अब इस स्थिति में कितने अंक मिलेंगे? अब देखो, वर जो है मनुष्य है, वधु चतुष्पद है। हमने कहा लड़का अगर मनुष्य है, लड़की अगर चतुष्पद है, तो ध्यान देना हमें 1 अंक देना है, क्योंकि एक रूल आता है, उस रूल को ध्यान से सुनिए। मनुष्य राशियों के लिए सिंह को छोड़कर सभी राशियां वश्य हैं। मनुष्य राशियों के लिए सिंह को छोड़कर, यानी कि अगर सिंह हो जाती लड़की की राशि, लड़की की राशि सिंह हो जाती है ना, और लड़के की राशि सिंह हो जाती, तब तो हमने 2 नंबर देने थे। लेकिन लड़के की राशि मनुष्य, लड़की की राशि सिंह हो जाती, तो 0 नंबर मिलते। खैर, ज्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगी आपको, बहुत सीधा समझना। अगर लड़के की राशि मनुष्य है और लड़की की राशि चतुष्पद है, तो मनुष्य के लिए वश्य राशियां कौन सी होती हैं? चतुष्पद राशियां और वृश्चिक राशि। चतुष्पद राशियां और वृश्चिक राशि, यानी ये ध्यान देना है कि अगर लड़का मनुष्य है और लड़की चतुष्पद या वृश्चिक में से कुछ है, चतुष्पद या वृश्चिक में से कुछ भी है, तो 1 नंबर मिलेगा। उदाहरण के लिए चतुष्पद है ना, 1 नंबर मिलेगा। अब वर की राशि मेष है, अब वर जो है वो चतुष्पद हो गया, अब वर जो है वो चतुष्पद हो गया और वधु जो है वो मनुष्य हो गई। स्थिति उल्टी हो गई। अब नंबर नहीं मिलेंगे, अब नंबर 0 मिलेंगे। चतुष्पद के लिए वश्य राशि नहीं है ये, मनुष्य के लिए वश्य राशि है चतुष्पद। मनुष्य के लिए वश्य राशियां कौन सी हैं? चतुष्पद और वृश्चिक। मनुष्य के लिए वश्य राशियां कौन सी हैं? चतुष्पद और वृश्चिक। हम बार बार याद कर रहे हैं बिकॉज याद हो जाए आपको, ठीक है। अब यहां स्थिति पलट जाएगी, अगर वर चतुष्पद हो जाता है, लड़की मनुष्य ऊपर हो जाती है, समझो है ना, मनुष्य हो जाती है, तो 0 अंक मिलते हैं। चलिए क्वेश्चन से देखते हैं। वर मनुष्य वधु जलचर हो तो क्या होगा? वर मनुष्य हो और लड़की जलचर हो, तो कहते हैं जलचर जो होती है वो मनुष्य का भष्य होती है। भष्य में आधा नंबर मिलता है। भष्य वर्ड ना याद रहे तो भी ऐसे याद कर लीजिए कि अगर लड़का मनुष्य है और वधु जलचर है, लड़का मनुष्य है वधु जलचर है, तो जलचर राशियां मनुष्य राशियों के लिए भष्य होती हैं, है ना। जलचर राशियां मनुष्य राशियों के लिए भष्य होती हैं, तो आधा नंबर दिया जाता है, आधा नंबर दिया जाता है। मनुष्य के लिए वधु जलचर हो, अगर मनुष्य वर हो
और वधु जलचर हो तो आधा अंक मिलेगा। चलो देखते हैं क्वेश्चन में। वर की राशि मिथुन यानी वर तो हो गया मनुष्य, वर तो हो गया मनुष्य, और वधु हो गई कर्क यानी जलचर। हमने कहा कि मनुष्य के लिए जलचर राशियां क्या हैं? भस्य हैं। मनुष्य के लिए जलचर राशियां क्या है? भस्य हैं। और भस्य में आधा पॉइंट मिलता है। वश्य के लिए 1 पॉइंट मिलता है, भस्य के लिए आधा पॉइंट मिलता है। वश्य के लिए 1 पॉइंट मिलता है, भस्य के लिए आधा पॉइंट मिलता है। मनुष्य के लिए वश्य राशियां हैं चतुष्पद और वृश्चिक, यानी कि लड़का अगर मनुष्य का है, लड़की चतुष्पद या वृश्चिक की है तो 1 नंबर मिलेगा, लेकिन लड़का अगर मनुष्य और लड़की जलचर की है तो आधा नंबर मिलेगा। ठीक है, तो यहां पर क्या मिलेगा? आधा नंबर दिया जाएगा। आगे देखिए, वर की राशि है कन्या। अगेन वर की राशि कन्या यानी कि वर हो गया मनुष्य, और वधु की राशि है मीन, लड़की हो गई जलचर। अब मनुष्य के लिए जलचर क्या है? भस्य है। मनुष्य के लिए जलचर क्या है? भस्य है। कितने अंक मिलते हैं? आधा नंबर मिलता है। तो इस केस में कितना नंबर मिलेगा? आधा अंक मिलेगा। ठीक है, मनुष्य के लिए जलचर भस्य है, इसीलिए लड़का अगर मनुष्य है, लड़की अगर जलचर है, उस केस में आधा नंबर मिलेगा। और अगर केस ये होता कि लड़का जलचर होता, लड़का जलचर होता है ना, और लड़की चतुष्पद होती तो केस उल्टा हो जाता। लड़की मनुष्य होती तो, लड़की मनुष्य होती तो 0 नंबर मिलता। फिर लड़का जलचर होता, लड़की मनुष्य होती तो 0 मिलता, तो आधा नहीं मिलता। चलिए आगे देखते हैं। वर जलचर और वधु मनुष्य हो तो 0 अंक मिलेंगे। हाँ, हर केस आपको अलग याद करना पड़ेगा, बिल्कुल हर केस आपको अलग याद करना पड़ेगा। वर जलचर है इस बार, वर की कर्क राशि हो, वर की मीन राशि हो, जलचर राशि हो, और लड़की मनुष्य राशि की हो, यानी कि कन्या हो, मिथुन हो, तुला हो या धनु का अगर आपको डिग्री दे रखी है तो आपको पता हो 0 से 15 डिग्री की हो, है ना, या कुंभ राशि की हो, तो फिर यहां पर स्थिति पलट जाएगी। अब इस स्थिति में वर जलचर हो गया, वधु मनुष्य हो गई, तो अंक कितने हो गए? 0। चलिए क्वेश्चन देखो। वर की राशि मीन है, वर हो गया जलचर। कन्या की राशि मतलब वधु की राशि कन्या है, तो वधु हो गई मनुष्य राशि की। अब कितने अंक मिलेंगे? 0। वर जलचर है। अब देखो, मनुष्य के लिए जलचर भस्य है, जलचर के लिए मनुष्य भस्य नहीं है। जलचर के लिए मनुष्य भस्य नहीं है, जलचर के लिए तो कोई भी भस्य नहीं है। जलचर के लिए मनुष्य भस्य नहीं है, जलचर के लिए मनुष्य भस्य नहीं है, उल्टा याद नहीं करना। और भस्य में हम देते हैं आधा नंबर, भस्य में हम कितना नंबर देते हैं? आधा नंबर। मनुष्य के लिए जलचर भस्य है, जलचर के लिए मनुष्य भस्य नहीं है। मनुष्य के लिए जलचर भस्य है, भस्य के लिए जलचर के लिए मनुष्य भस्य नहीं है, तो यहां मिलेंगे 0 नंबर। आ जाओ आगे। वर की राशि कर्क हो, यानी कि वर की राशि जलचर हो, और कन्या की राशि जो है वो मिथुन हो, यानी कि मनुष्य हो, तो कितने अंक मिले? आधा नहीं, 0 है ना। वर की राशि जलचर है इस बार, वर की राशि जलचर है और लड़की की राशि मनुष्य है, स्थिति पलट गई ना, तो 0 नंबर मिलेंगे, आधा नंबर नहीं मिलेगा। वर चतुष्पद वधु जलचर हो, वर चतुष्पद हो और वधु जलचर हो, 1 नंबर मिलता है, ये कंडीशन याद कर लो। वर चतुष्पद हो और वधु जलचर हो। मनुष्य के लिए चतुष्पद के लिए, आप समझो, चतुष्पद के लिए जलचर जो है वो वश्य है। चतुष्पद के लिए वश्य राशियां कौन सी हैं, पहले ये समझो। चतुष्पद के लिए वश्य राशियां जलचर और वृश्चिक। चतुष्पद के लिए वश्य राशियां कौन सी हैं? जलचर और वृश्चिक। जलचर के लिए भी वश्य राशियां यही हैं, चतुष्पद और वृश्चिक। इस केस में आपको यही याद रखना है, ठीक है। और वृश्चिक के लिए भी वश्य राशियां कौन सी? चतुष्पद और जलचर। मतलब आपस में कॉम्बिनेशन मिलेगा चतुष्पद और जलचर का, तो 1 पॉइंट ही देना है, 1 पॉइंट देना, चाहे वर की हो चाहे वधु की हो, ठीक है। चलो, अगर इन दोनों का कॉम्बिनेशन बैठेगा जलचर और चतुष्पद को, तो 1 पॉइंट है। वर की राशि मेष चतुष्पद, वधु की राशि कर्क जलचर, जलचर चतुष्पद का कॉम्बिनेशन, तो 1 नंबर। तो कितना अंक मिल गया? 1 नंबर। आगे क्वेश्चन देखो। वर की राशि वृषभ, वधु की राशि मीन। वृषभ का मतलब हो गया चतुष्पद और ये हो गया जलचर। चतुष्पद जलचर का कॉम्बिनेशन आए, चाहे वर की हो या वधु की, तो कितना नंबर मिलता है? 1 नंबर। आगे देखिए, वर जलचर वधु चतुष्पद, चतुष्पद जलचर का कॉम्बिनेशन आया, 1 नंबर, चाहे लड़के की हो चाहे लड़की की हो, 1 नंबर। वर की राशि कर्क जलचर, वधु की राशि मेष, फिर कॉम्बिनेशन कोई सा भी हो, इन दोनों कॉम्बिनेशंस में आपको कुछ याद नहीं रखना, 1 नंबर देना है। आगे देखिए, वर की राशि मीन, वधु की राशि वृषभ, चतुष्पद जलचर का संबंध 1 अंक। नेक्स्ट देखिए, सिंह राशि के नियम। यहाँ नियम थोड़े ध्यान रखने के हैं। सिंह राशि को हमने कोई भी अलग से वर्ग आवंटित नहीं किया, सिंह का संबंध हम ध्यान से पढ़ेंगे। सिंह के लिए जलचर वश्य है, सिंह के लिए जलचर जो है वो वश्य है, तो आपको 1 नंबर देना है।
अगर लड़के की राशि, अगर वर की राशि सिंह होगी, कंडीशन क्या है, अगर वर की राशि सिंह और वधु की राशि जलचर है तो सिंह के लिए जलचर वश्य है, सिंह के लिए जलचर वश्य है, 1 अंक मिलेगा। सिंह के लिए जलचर वश्य है। हम बोले सिंह के लिए वश्य राशि कौन सी, केवल जलचर। सिंह के लिए भश्य राशि कौन सी है, मनुष्य और चतुष्पद दोनों। ठीक है, उस कंडीशन को भी समझेंगे। अब उल्टा हो जाए, वर जलचर और वधु सिंह हो जाए, वर जलचर हो जाए और वधु सिंह हो जाए तो 0 नंबर मिलते हैं। ठीक है, तो जलचर राशियों के लिए सिंह राशि जो है, यहां पर आप ऐसे 0 नंबर दोगे। वर जलचर हो जाए, वर जलचर हो और सिंह राशि वधु की हो जाए तो उस केस में तो आपको 0 नंबर देने हैं। चलो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, वर की राशि सिंह, वर की राशि सिंह है, इस बार वर की राशि सिंह है, पकड़ के रखना, वर की राशि सिंह है और लड़की कर्क है, लड़की जलचर है। लड़का सिंह है, लड़की जलचर है, कितना नंबर मिलेगा, 1 अंक मिलेगा। ठीक है, तो 1 अंक मिलेगा। ठीक है, सिंह के लिए जलचर राशि वश्य है, सिंह के लिए जब जलचर वश्य है तो वश्य में 1 नंबर दिया जाता है, भश्य में आधा दिया जाता है। अब वर की राशि मीन है, यानी कि वर की राशि जलचर है और वधु की राशि सिंह है। अब वधु सिंह है, लड़का जो है वो कहे जलचर है। अब इस केस में 0 नंबर दिए जाएंगे, स्थिति उलट गई, अंक 0 हो जाएंगे इस केस में। आगे देखिए, सिंह और मनुष्य का संबंध देखिए। अब सिंह और मनुष्य का संबंध में यदि वर मनुष्य और वधु सिंह हो तो 0 नंबर है। अगर लड़का मनुष्य की कैटेगरी का है और लड़की सिंह हो गई, ऊपर हो गई भाई साहब, तो क्या होगा इस स्थिति में, 0 नंबर मिलेंगे। यदि लड़का सिंह हो, लड़की मनुष्य हो तो आधा नंबर मिलेगा। लड़का सिंह हो, क्योंकि सिंह के लिए वश्य राशि जलचर है, सिंह के लिए भश्य राशि मनुष्य और चतुष्पद है। तो लड़की अगर मनुष्य की हो गई तो भश्य हो गई ना, सिंह के लिए भश्य हो गई, भश्य में हम आधा नंबर देंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं, भश्य में हम आधा नंबर देंगे। सिंह के लिए भश्य कौन सी है, सिंह के लिए भश्य है मनुष्य और चतुष्पद। वर के लिए राशि मिथुन है तो मतलब मनुष्य हो गई, वधु की सिंह है तो सिंपल केस आ गया भैया, यहाँ 0 नंबर मिलेंगे। अब उल्टा कंडीशन, वर की सिंह है, ऊपर हो गई और वधु की मिथुन है, मनुष्य हो गई। तो सिंह के लिए मनुष्य क्या है, सिंह के लिए मनुष्य भश्य है, सिंह के लिए मनुष्य भश्य है, आधा अंक मिलेगा। अब सिंह और चतुष्पद का संबंध पढ़ते हैं। आप देखो सिंह और चतुष्पद का संबंध, यदि वर चतुष्पद है, वर चतुष्पद है और वधु सिंह है, वधु सिंह है तो कितने नंबर मिलेंगे, 0। वर सिंह है, वधु चतुष्पद है, वर सिंह है, वधु चतुष्पद है, यहां आधा मिलेंगे क्योंकि सिंह के लिए चतुष्पद भी भश्य है, मनुष्य और चतुष्पद भश्य है सिंह के लिए, तो आधा आधा नंबर दोनों स्थितियों में मिलता है। क्वेश्चन देखें, वर की राशि मेष, वधु की राशि सिंह है, तो वर तो चतुष्पद है, वधु सिंह है। बताओ, वर चतुष्पद है, वधु सिंह है, कितने नंबर, 0। कितने नंबर, 0। अब वर सिंह है, वधु चतुष्पद है, मेष है, चतुष्पद है। अब सिंह के लिए चतुष्पद और मनुष्य क्या है, भश्य है, इस केस में आधे अंक मिलेंगे। वृश्चिक राशि के साथ संबंध समझो, वृश्चिक को भी कोई अलग से आवंटित नहीं किया कुछ। अब वृश्चिक के और मनुष्य का संबंध देखिए, अगर वर वृश्चिक है, अगर वर वृश्चिक है, लड़की मनुष्य है ना, लड़की मनुष्य है तो 0 अंक मिलेंगे, तो 0 अंक नहीं, 1 अंक। 1 सेकेंड, इसको चेक कर लेते हैं हम। लड़का वृश्चिक है, वर वृश्चिक है, वधु मनुष्य है, 0 अंक होने चाहिए यहाँ पर, इसको करो 0 अंक, फिर 0 अंक मिलते हैं, तब 0 अंक मिलते हैं। ठीक है, तो 0 अंक मिलेंगे, लिखा तो है, सही तो लिखा है ऊपर, वर वृश्चिक है, लड़की मनुष्य है तो 0 अंक मिलेंगे। अब वर मनुष्य है, वर मनुष्य है, लड़की वृश्चिक है तो 1 अंक मिलेगा, सही बात है बिल्कुल। क्वेश्चन देखो, वर की राशि वृश्चिक है, वर वृश्चिक है, लड़की की राशि कन्या यानी कि मनुष्य है, वर वृश्चिक, लड़की मनुष्य। वृश्चिक के लिए वश्य राशियां हैं चतुष्पद और जलचर, वृश्चिक के लिए भश्य राशि कोई नहीं है, वृश्चिक के लिए वश्य कौन सी है, मनुष्य। तो यहां पर क्या हुआ, वर की राशि वृश्चिक है और कन्या राशि है लड़की की, तो यहाँ 0 अंक मिलेंगे। ठीक है, वर वृश्चिक हो, लड़की मनुष्य हो तो 0 अंक मिलेंगे। वर की राशि कन्या है, वधु की राशि वृश्चिक है, वर की राशि कन्या है, वर की राशि कन्या है, इसका मतलब मनुष्य है, और वधु की राशि वृश्चिक है तो 1 अंक मिलना चाहिए, 1 अंक मिलेंगे। तो इस तरीके से सारे संबंध आपको समझने हैं। चतुष्पद का संबंध और देख लो, वृश्चिक और चतुष्पद का क्या संबंध है। वृश्चिक और चतुष्पद के संबंध में दोनों ही दिशाओं से हमने कहा था 1 अंक मिलेंगे, हमने पहले पढ़ रखा है ये। वर की राशि वृश्चिक, वधु की राशि मेष, वृश्चिक और चतुष्पद में 1 अंक मिलेगा।
वर की राशि मेष और वधु की राशि वृश्चिक, इसमें भी 1 अंक मिलेगा। ठीक है, वृश्चिक और जलचर का संबंध देखिए, वृश्चिक और जलचर में क्या संबंध आएगा, वृश्चिक और जलचर संबंध में दोनों दिशाओं से फिर 1 अंक मिलता है। इस कंडीशन में वर की राशि वृश्चिक, वधु की राशि जलचर तो भी 1 अंक। ठीक है, और वर की राशि जलचर और वधु की राशि वृश्चिक तो भी 1 अंक, दोनों स्थितियों से 1 अंक मिल जाएगा। तो बस इस तरीके से वश्यकूट मिलान में आपको अंक देने हैं। बहुत ध्यान दीजिएगा, अगर वर की राशि वृश्चिक और वधु की राशि सिंह होगी तो 0 नंबर मिलेंगे। यहाँ फिनिश होता है ये वीडियो, थोड़ा सा लेंदी था लेकिन जरूरी था, इसको याद रखने के लिए आप इसे बार बार सुन सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो, बाय बाय।